दोस्तों, आजकल चारों तरफ बिटकॉइन के बारे में ही लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस कॉइन में ऐसी क्या बात है जो कि हमारे कॉइन में नहीं? बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, इसको कहाँ रखा जाता है, ये सब लेकर आपके मन में बहुत सवाल होंगे। तो आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं आजकल जिससे कि हम घर बैठे ही इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। उन सभी तरीकों में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिसकी वजह से लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज उन्हें इस वीडियो के जरिए पता चल ही जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको बिटकॉइन क्या चीज है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपसे है रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो ये नेक काम भी जल्दी से कर दीजिए। दुनिया भर में बिटकॉइन का वर्चस्व बढ़ रहा है दोस्तों। अब दुनिया की जाने माने इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला ने भी कह दिया है कि वो जल्द ही बिटकॉइन को अपने वाहनों के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करेगी। साथ ही उबर कंपनी भी बिटकॉइन की तरफ बढ़ रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर तो यही है। इसीलिए बिटकॉइन के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्या है बिटकॉइन। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है। इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी, जो कि अब धीरे धीरे इतनी लोकप्रिय हो गई है कि इसकी एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपयों के बराबर पहुंच गई। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि भुगतान के लिए ये क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है। यानी अब इस करेंसी को भविष्य की करेंसी भी कह सकते हैं हम। अब जान लेते हैं कि कैसे होता है लेन देन। बिटकॉइन के लेन देन के लिए उपभोक्ता को प्राइवेट की से जुड़े डिजिटल माध्यमों से भुगतान का संदेश भेजना पड़ता है, जिसे दुनिया भर में फैले नेटवर्क के जरिए सत्यापित किया जाता है। इसके जरिए होने वाला भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान के विपरीत है। बिटकॉइन एक आभासी मुद्रा है जिसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है। बिटकॉइन के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव के कारण अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या एक मुद्रा के रूप में कार्य करने में ये सक्षम है। चूँकि ये किसी केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित नहीं है, इसीलिए निजी तौर पर इसका विनिमय होता है। इसे माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के जरिए जनरेट किया जाता है, जिसके लिए एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट क्या है, आइए जानते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट्स बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल करके इसमें हमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपको अपने अकाउंट पे स्टोर करना है, तो आपको वहां पर उस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रखना पसंद करेंगे। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर बिटकॉइन वॉलेट के जरिए करवा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बिटकॉइन से कैसे कमाएं। बिटकॉइन को हम 3 तरीकों से कमा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपको पूरे के पूरे पैसे देने होंगे। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सातोशी भी खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सातोशी खरीद कर धीरे धीरे 1 या उससे ज्यादा बिटकॉइंस जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हो और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा, जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। आप चाहे तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते उन्हें हम माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसके जरिए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शंस सही है या नहीं,
या उसमें किसी तरह की हेरा फेरी तो नहीं की गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलते हैं और इस तरीके से नए बिटकॉइंस मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। जैसे हर देश में करेंसी को एक साल में छापने की एक सीमा होती है कि आप बस इतने ही नोट एक साल में छाप सकते हैं। ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है, उससे ज्यादा बिटकॉइन कभी भी पाए नहीं जाएंगे। अभी की बात करें तो मार्केट में करीब 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं और नए बिटकॉइंस जो हैं वो अब माइनिंग के जरिए आएंगे। नेक्स्ट इज बिटकॉइन के फायदे। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शंस फी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वो समस्या यहाँ नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ ही रही है। तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे हों। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नजर नहीं रखती, तो बहुत से लोग जो है वो इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। बिटकॉइन इस्तेमाल करने के अब नुकसान जान लेते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं, तो इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफी उतार चढ़ाव भी होते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की है कुछ लोगों के लिए। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इसे वापस भी नहीं लाया जा सकता। इसमें आपकी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। हालांकि इस तरह की चीजें न के बराबर ही होती हैं। चीन में सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग होती है। एक स्टडी में कहा गया है कि दुनिया के 58% बड़े क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में चीन सबसे पहले स्थान पर है। 16% के आंकड़ों के साथ अमेरिका का नंबर इस लिस्ट में दूसरा है। बिटकॉइन इंडस्ट्री पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ओर से प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में सभी तरह की क्रिप्टो करेंसीज के उत्पादन में कुल बिजली का 1/4 हिस्सा अकेले चीन में खर्च हो रहा है। अब है क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इस करेंसी में कूट लेखन तकनीक का प्रयोग होता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजैक्शन का पूरा लेखा जोखा होता है, जिससे कि हैक करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है। क्रिप्टो करेंसी का परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को हरी झंडी देने के बाद एक बार फिर बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन का नाम चर्चा में आ गया। दरअसल अमिताभ बच्चन पूरे देश की सबसे पहली बड़ी शख्सियत रहे जिन्होंने खुलकर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया और इस करेंसी में विश्वास भी जताया। इस बाबत उन्होंने ट्वीट करके लोगों को इसकी जानकारी भी दी। $100 मिलियन से ज्यादा कमाए थे अमिताभ बच्चन ने। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ बच्चन ने बिटकॉइन स्काई रॉकेटिंग नामक क्रिप्टो करेंसी में लगभग $20,000 लगाए थे। जानकारों का कहना है कि मात्र कुछ ही दिनों में इस बॉलीवुड स्टार ने लगभग $100 मिलियन कमाए। 5 साल पहले जनवरी 2016 को एक बिटकॉइन की कीमत $441.02 यानी कि 29.34 हजार रुपए थी। तत्कालीन डॉलर के भाव पर थी। ये जनवरी 2020 तक बढ़कर $31,698.36 हो चुकी, जबकि साल 2021 आते आते ये $57,000 को पार कर चुकी है। आपको बता दें कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इस करेंसी पर न तो किसी संस्था और न ही किसी गवर्नमेंट का अधिकार है। सातोशी नाकामोटो ने इसकी शुरुआत 2009 में की थी। उस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत $0.003 के आसपास थी। इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी तक कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है। 3 साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के मुताबिक केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2020 में आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसीज पर लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे रातों रात पैसे कमा सकते हैं। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, अब आ चुका है कॉइन स्विच कुबेर ऐप।
इस ऐप की मदद से आप 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात है कि आपको इस ऐप की मदद से किसी को ब्रोकरेज देने की भी कोई जरूरत नहीं। आप एक ही क्लिक में क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। बस आपको अपना KYC करना होगा, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो चाहिए होगी। ये इतना भरोसेमंद ऐप है कि महज 7 महीने में ही इस ऐप की मदद से 31 लाख भारतीय लोग फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, ये ऐप मई 2020 में लॉन्च किया गया था और अब तक $5 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए प्रोसेस्ड किए हैं इसने। और अच्छी बात यह है कि आप मात्र 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस ऐप को हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपए की वैल्यू का बिटकॉइन फ्री मिलेगा और इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं तो 50 रुपए का और बिटकॉइन आपको मिलेगा। यानी कि हर तरफ से आपको फायदा ही फायदा। तो देर किस बात की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और ट्रेड कर बेफिक्र। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की अधिक जानकारी के लिए आप कॉइन स्विच कुबेर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।